ॐ ह्रीं रामो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं रामो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं रामो आयर्याणं। ॐ ह्रीं रामो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं रामो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा आचारंग सूत्र का वाचन चल रहा है। आचारंग सूत्र का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। उसके अंतर्गत सप्तमो उद्देश्य, सप्तमो यानी सातवां उद्देश्य यानी उद्देश्य। आज हम सातवें उद्देश्य की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत वायु का एक जीव का वर्णन किया गया है। बहु एजस दुगंछणाये। बहु का मतलब होता है प्रभु यानी समर्थ। एजस का मतलब होता है वायु। दुगंछणाये यानी निवृत्त, यानी वायु काय की हिंसा से कौन निवृत्त हो सकता है, इसमें बताया है। एजस, एजस का मतलब वायु काय की हिंसा से। दुगंछणाये यानी निवृत्त। बहु का मतलब समर्थ होता है, यानी जो अहिंसक पुरुष होता है वह वायु का एक जीव की हिंसा से निवृत्त होने में बहु का मतलब है समर्थ हो जाता है। एजस का मतलब वायु का है। एजस का मतलब वायु का क्यों है? क्योंकि वायु हमेशा हिलती रहती है, कंपित होती रहती है, इसीलिए एज का मतलब होता है वायु। बहु का मतलब होता है समर्थ। दुगुंछणा, दुगुंछणा का मतलब ऐसे सामान्य रूप से हम दुर्गंछा करते हैं, जिगुप्सा करते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन यहाँ आगम में दुगुंछणा का विशेष अर्थ दिया गया है, जिसका अर्थ है निवृत्ति, यानी हिंसा से विरक्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। कौन? जो अहिंसक पुरुष होता है वह वायु का एक जीव की हिंसा से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि कहा गया जो वायु कायिक है उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। जैसे अग्नि की जो चिंगारी होती है छोटी सी, उसमें असंख्य जीव होता है, वैसे ही वायु कायिक का जो छोटा सा भाग सुई की नोक पर टिके, उतने से भाग में भी लाखों जीव होते हैं। आज वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि सुई की नोक पर टिके उसमें लाखों जीव होते हैं। वैज्ञानिक जिसे थेक्सस कहते हैं, वायु कायिक के जो जीव है जिनको थेक्सस कहते हैं, यानी वायु कायी में भी लाखों लाखों जीव होते हैं। और जैन दर्शन कहता है वायु कायी में असंख्य जीव होते हैं। और वायु काय में यदि जीव चला गया तो वहां से कितने समय के बाद निकल सकता है? गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, वायु काय मई गो उपको समझियो संबसे, कालम संखायम समयम गोयम मापमाये। कि वायु काय में यदि जीव चला गया तो वहां से असंख्यात वर्षों के बाद ही निकल सकता है। असंख्यात वर्ष का मतलब यह क्या है? असंख्यात अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म लेता है और उसी में मृत्यु को प्राप्त करता है। वायु काय में जैसे असंख्यात वर्ष है, जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय, ये चारों कायों में जीव यदि चला जाता है तो वहां असंख्यात वर्षों के बाद ही वहां से निकल सकते हैं। असंख्यात वर्ष का मतलब है असंख्यात अवसर पीढ़ी काल, असंख्यात उत्सर पीढ़ी काल व्यतीत होने के बाद ही वायु काय से वो बाहर निकल सकता है। और वायु का एक जीवों की विशेषता क्या है कि मरने के बाद
केवल वो तिरंज गति में ही जा सकते हैं, मनुष्य नहीं बन सकते हैं, नरक गति में नहीं जा सकते हैं, देव गति में नहीं जा सकते हैं। तेजस काय और वायु का एक जीव है, वो मर करके ओनली तिरंज गति के ही जीव बन सकते हैं। शेष जो पृथ्वी काय है, अप काय है और वनस्पति काय है, वो मनुष्य बन सकते हैं मर करके। लेकिन तेजस का और वायु का एक जीव का नियम है कि वो मर करके तिरंज गति में ही जाएंगे। जैसे सातवीं नारकी के जो जीव होते हैं मर करके तिरंज गति में ही जाते हैं, वैसे ही वायु काय के जीव भी मर करके तिरंज गति में ही जाते हैं। और वायु काय की स्थिति कितनी रहेगी, कहा गया वायु काय की स्थिति मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 3000 वर्ष, यानी भव की अपेक्षा से वो 3000 वर्ष, और काय की अपेक्षा से यानी उसी काय में जन्म और मृत्यु होता रहता है बार बार असंख्यात वर्ष तक। यानी काय की अपेक्षा वायु काय के जीव असंख्यात वर्ष तक उसमें रह सकते हैं, वो भव की अपेक्षा से 3000 वर्ष रह सकते हैं। उसके बाद मृत्यु के बाद वो दूसरी काय में चले जाएंगे, तो वो भव हो गया। एक भव में एक बार ही जन्म लेना वो भव है, एक ही भव में एक ही काय में बार बार जन्म लेना वो काय हो जाता है। एक काय स्थिति होती, एक होती भव स्थिति। भव स्थिति का मतलब एक भव में एक बार जन्म लिया, वो भव स्थिति होगी। काय स्थिति का मतलब उसी काय में बार बार जन्म लेना, वायु काय में बार बार जन्म लेना, वो होगी काय स्थिति। यानी इसीलिए कहा गया वायु काय में जीव चला गया तो वहां असंख्यात वर्ष तक जन्म ले सकता है और उसी में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। वायु काय की जो हिंसा है कौन नहीं करता है, आयंक दंसी अह्यम तिनच्चा, आयंक दंसी अह्यम तिनच्चा, यानी जो आतंक को देखता है, दंसी का मतलब देखता है, आयंक का मतलब आतंक, आतंक को देखता है। आतंक का मतलब है जो शारीरिक और मानसिक कष्ट हिंसा करने से क्या क्या कष्ट होता है, क्योंकि जो हिंसा करता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो अहिंसक व्यक्ति क्या देखता है, यदि मैं हिंसा करूंगा उससे क्या होगा, आतंक होगा, यानी शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं और मानसिक कष्ट भी हो सकते हैं। और अह्यम तिनच्चा, और वो जो वायु का जीव की हिंसा है वो क्या है, अहितकारी है। नच्चा मिस ऐसा जान करके वो क्या करता है, अहिंसा यानी वायु का जीव की हिंसा नहीं करता है। आयंक दंसी, आतंक को देखता है, दंसी यानी देखता है। जो पुरुष आतंक को देखता है, किसमें, हिंसा में आतंक को देखता है। और अह्यमति देखता है, अह्यमति का मतलब अहित देखता है, वही उससे निवृत्त होता है। नच्चा का मतलब जान करके, अहित, अहियम का मतलब अहित देखता है, आयंक का मतलब आतंक, दंसी का मतलब देखता है, आतंक को देखता है, अहित को देखता है। ऐसा अहिंसक पुरुष क्या है, हिंसा में ऐसा जान करके वो क्या करता है, हिंसा से वो निवृत्त हो जाता है। क्योंकि जो हिंसा का जो रिजल्ट है उससे भयंकर फ्यूचर में अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, और हिंसा का रिजल्ट तो है नरक गति और तिरंज गति में गमन। इसीलिए अहिंसक व्यक्ति ऐसा सोच समझ करके वायु काय की हिंसा नहीं करता है। जे अजत्तम जाने से बह्या जाने, जे बह्या जाने से अजत्तम जाने, जो अध्यात्म को जानता है से बह्या जाने, बह्या का मतलब बाहर, बाह्य को जानता है। जे बह्या जाने, जो बाहर को जानता है, से अजत्तम जाने, से मिस वह, अजत्म ने अध्यात्म को, जाने का मतलब जानता है। अध्यात्म का मतलब क्या है, जो अपनी आत्मा को जानता है, वह बह्या को, बह्या का मतलब वो बाहरी, बाहरी का मतलब दूसरे जीवों को भी वैसा ही जानता है। अजत्तम का मतलब अपनी आत्मा को जैसा वो जानता है। से बह्या, बह्या का मतलब वह, बह्या का मतलब दूसरे जीवों को भी
वैसा ही जान ही जानता है, यानी मेरी आत्मा को सुख अच्छा लगता है, वैसे ही दूसरी आत्मा को भी सुख अच्छा लगता है, ऐसा वो जानता है। अध्यात्म को जानता है, वो बाह्य को जानता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अध्यात्म को और बाहर को जानने वाला कौन है? जीव है, ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से ही वो अध्यात्म को भी जान सकता है और बाहर को भी जान सकता है। इसीलिए कहा गया जो अध्यात्म को जानता है वो बाह्य को जानता है, तो बाह्य को जानता है वह अध्यात्म को जानता है। अध्यात्म का मतलब है जिसमें भीतराग चेतना होती है, जिसमें राग द्वेष कम होता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा के समान दूसरे जीवों की जो आत्मा है उनको जान सकता है, यानी अपने समान वो सबको जानता है। नेक्स्ट सूत्र है एयम तुल्य मन्येसिम। एयम का मतलब है इस, तुल्य माने तुलना का, अन्येसिम का मतलब है अन्वेषण कर। माने तुलना क्या है? तुलना का मतलब है समानता क्या है? कि जैसे मेरी आत्मा को सुख प्रिय है वैसे ही सामने वाली आत्मा को भी सुख प्रिय है। जैसे मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है वैसे ही दूसरी आत्माओं को भी दुख अच्छा नहीं लगता है। ऐसा आत्मतुला का चिंतन करके क्या करता है? वो वायु का एक जीव की हिंसा से वो निरत हो जाता है, विरत हो जाता है, यानी उसका वो त्याग कर लेता है। यह संति गया दव्याणाव कंखंति वीजियुम। यह हम इस निर्क्रंद शासन में संति गया, संति गया मैंने शांति को, गया मैंने प्राप्त, शांति को प्राप्त मुनि क्या करता है? दव्या, दव्या का मतलब संयम के योग्य होता है। दव्या का मतलब संयम के योग्य भी होता है। दव्या का दूसरा अर्थ है जो राग द्वेष मुक्त होता है। दव्या का तीसरा अर्थ है कि जिसका जो अंतःकरण है, जिसका जो हृदय है वो दया से भरपूर है, जिसके हृदय में करुणा बहुत ज्यादा है, वो दव्या यानी द्रवित कहलाता है। नाव कंखंती बीजियुम, जिसमें शांति है, जिसमें दया है, वो क्या करता है? बीजियुम मैंने हवा से, नाव कंखंती इच्छा नहीं करता है किसकी? बीजियम का मतलब है पंखे से, विजन से हवा लेने की। नाव कंखंती का मतलब इच्छा नहीं करते हैं, जिसमें शांति शांति प्राप्त है। और दव्या जिसमें करुणा का भाव है, जिसमें दया का भाव है, ऐसा साधक बीजियम विजन से यानी पंखे से नाव कंखंती हवा लेने की, नाव कंखंती यानी इच्छा नहीं करता है। कितनी ही गर्मी हो लेकिन उसमें भी वो समता से रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है फैन ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, ज्यादा गर्मी होती है तो। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जिस जो निरंतर शासन में दीक्षित मुनि है उनके सामने कितनी भी गर्मी हो लेकिन वो गर्मी को टालने की कोशिश नहीं करते, गर्मी को भी वो समता से सहन करते हैं। वो हवा लेने की इच्छा नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हवा लेने से वायु का एक जीव की हिंसा होती है। लज्जमाना पुरो पास, ये सूत्र बार बार रिपीट हो रहा है। पास का मतलब होता है हमेशा देखो, पुरो का मतलब है पृथक, लज्जमाना का मतलब है संयमी साधक क्या करता है? प्रत्येक संयमी साधक हिंसा से विरत हो संयम का जीवन जी रहा है। क्योंकि संयम का जीवन इसीलिए जीते क्योंकि असंयम का जीवन जिएंगे तो उसमें क्या होगा? हिंसा होगी। इसीलिए वो असंयम का जीवन नहीं जीते हैं संयमी साधक, वो संयम का जीवन जीते हैं। तीन कर्ण तीन योग से वो अहिंसा का पालन करते हैं। अणगारा मोती एगे पवई माना, एगे में कुछ साधक क्या करते हैं? अणगारा मोती, हम अनगार है, हम साधु है, पवई माना ऐसे कहते हुए भी वो क्या करते हैं? वायु का जीवों की हिंसा करते हैं। एक तरफ बोलते हैं हम साधु हैं, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं? वायु का जीवों की हिंसा करते हैं। लेकिन जो जैन साधु होते हैं वो कितनी ही गर्मी हो लेकिन वो पंखे का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो उन साधु होते वो सर जीव निकाय के त्राता होते हैं, सब जीवों को अपने समान समझते हैं। इसीलिए भयंकर गर्मी में भी
वो फैन ऑन करने की इच्छा नहीं करेंगे, एसी में बैठने की इच्छा नहीं करेंगे। जमीनम विरुरुवेहम शक्तिहिम वायु कम्म समारंभेणम वायु सत्यम समारंभ माणे अन्य वणे ग्रुवे पाणे विहिंसन्ति। जमीनम जो विरुरुवेहम, ये सूत्र भी बार बार रिपीट हो रहा है। विरुरुवेहम का मतलब विविध प्रकार के सत्यम शस्त्रों से, वायु कम्म समारंभेणम, वायु का एक जीव की हिंसा करता है। वायु सत्यम समारंभ माणे, वायु का एक जीव की हिंसा करता हुआ वो अन्य वने ग्रुवे पाणे विहिंसन्ति, अन्य माने दूसरे भी, वने ग्रुवे अनेक प्रकार के, पाणे में प्राणियों की, विहिंसन्ति हिंसा करता है। वायु का एक जीव की जो हिंसा करता है वो क्या करता है, केवल वायु का एक जीव की हिंसा नहीं करता है, लेकिन उसके आश्रित अन्य यानी दूसरे भी अनेक प्रकार के जीवों की वो हिंसा करता है। तो वायु का एक जीव की हिंसा कैसे होती है, उनके कौन कौन से शस्त्र होते हैं। तो निरुक्ति में बताया गया वायु का एक शस्त्र, वायु का एक शस्त्र कौन से है, फैन। जैसे पंखा हम चलाते हैं, तो पंखा चलाने से क्या होती है, वायु का एक जीव की हिंसा होती है। इसीलिए साधु होते हैं वो पंखा ऑन नहीं करते हैं, एसी ऑन नहीं करते हैं, और उसमें बैठने की भी इच्छा नहीं करते हैं। ताल वृंत का मतलब ताड़ का पंखा, कभी कभी होते ताड़ वृक्ष होते हैं, जैसे ताड़ के भी पंखे होते हैं। छाछ का मतलब सुपड़ा, सुपड़ा में आप सोते हैं, झटकते हैं, तो उससे भी वायु का एक जीव की हिंसा होती है। लेकिन वो आपको भी जीव निकालने के लिए, कचरा निकालने के लिए झटकना पड़ता है, लेकिन अनावश्यक हम झटकाने की कोशिश न करें। घर में भी आप जो झाड़ते हैं, करते हैं, उससे भी वायु का एक जीव की हिंसा होती है। जितना हम जोर से झटका करेंगे, कभी कभी कई लोग होते हैं कपड़े सुखाते हैं, जोर से झटकाते हैं, तो जोर से झटकाते हैं, उससे वायु का एक जीव की हिंसा होती है। कपड़े तो आपको सुखाना है, लेकिन हम धीरे से भी कपड़े को सुखा सकते हैं, बिना झटकाए धीरे धीरे करके हम सल निकाल सकते हैं हाथ से भी, उससे वायु का एक जीव की हिंसा कम होती है। लेकिन इसमें शस्त्र बताया गया कि वायु का एक जीव की शस्त्र है पंखा, ताड़ का पंखा, छाछ, चामर, चामर डुलाते हैं, जैसे भगवान के आगे चामर डुलाते हैं, उसमें भी वायु का एक जीव की हिंसा होती है। पत्र पत्ते भी होते हैं। वस्त्र का छोर यानी वस्त्र का कपड़े का जो छोर यानी पल्ला होता है, कभी कभी पल्ला ऐसे ऐसे हिलता रहता है, उससे भी वायु का एक जीव की हिंसा होती है। इसलिए साधु संतों के लिए कहा जाता है जब जोर से हवा चल रही हो उस समय उनको तनी पर कपड़े सुखाना कलपता नहीं है, तब कपड़े नीचे उतार लेते हैं। जैसे ही हवा कम हो जाती है वापस कपड़े को सुखा देते हैं, क्योंकि वो कपड़े ऐसे ऐसे हिलेंगे बार बार, उससे वायु का एक जीव की हिंसा ज्यादा होगी। और पसीने से कभी कभी व्यक्ति लथपथ हो जाता है, ज्यादा पसीना गर्मी में होता है, वो क्या करता है, अपने पसीने को दूर करने के लिए यदि वो हवा के स्थान पर बैठ जाता है, उससे भी वायु का एक जीव की हिंसा होती है। क्योंकि बॉडी का जो पसीना होता है उससे वायु टकराती है, तो वायु का एक जीव की मृत्यु हो जाती है, हिंसा होती है। चंदन और खसखस की जो सुगंध आती है उससे भी वायु का जीव इतने कोमल होते हैं, उससे भी उनकी हिंसा हो जाती है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और कभी कभी जो अग्नि होती है, गरम गरम ज्वालाएं उठती है, वो भी हवा से टकराती है अग्नि, तो उससे भी वायु का एक जीव की हिंसा होती है। और स्वकाय शस्त्र का मतलब ठंडी हवा और गर्म हवा, जैसे हमारे मुंह से निकलती वो गर्म हवा होती है, बाहर की ठंडी हवा होती है, तो आपस में टकराती है, तो वायु का एक जीव की हिंसा होती है। इसलिए साधु संतों का नियम होता है कि वो कभी भी खुले मुंह नहीं बोलेंगे। खुले मुंह इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जितना हम खुले मुंह बोलते हैं उस उतनी ही अधिक वायु का एक जीव की हिंसा होती है। इसलिए साधु संतों का, समणी जी का नियम है कि कभी भी वो खुले मुंह नहीं बोलेंगे। तो श्रावक लोग भी जब सामायिक करते हैं, सामायिक में खुले मुंह बोलना नहीं होता है। जब भी सामायिक करे तो सामायिक के समय या तो रुमाल अच्छे से रखे या मुंह पट्टी बांध ले, जिससे वायु का एक जीवों की हिंसा न हो। तो गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में मिलती है तब भी वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। आक्रांत यानी कभी कभी क्या होता है, कभी किसी लोगों की आदत होती है पैरों को पटकना, पैरों को पटकने से भी वायु निकलती है, गर्म वायु, इससे भी वायु का एक जीव की हिंसा होती है।
और धोकनी जो लुहार होता है वो धोकनी चलाता है, उससे भी वायु उत्पन्न होती है, तो वायु का जीवों की हिंसा होती है। और कभी कभी गीले कपड़े हैं उसको निचोड़ते हैं, तो जोर से निचोड़ते हैं एकदम टाइट, उससे भी वायु का जीवों की हिंसा होती है। और जब हम डकार लेते हैं, श्वास लेते हैं, उससे भी वायु का एक अचित निकलती है, लेकिन बाहर में सचित होती है, उससे टकराने से भी हिंसा होती है। समूर्छिम यानी पंखा जब आप चालू करते हैं उसमें भी समूर्छिम वायु उत्पन्न होती है, उससे भी वायु का जीवों की हिंसा होती है। तथ्य खलु भगवया परिन्ना पवे पवे इया, इस विषय में भगवान ने परिन्ना का मतलब विवेक का निरूपण किया है। हमें विवेक करना है जितनी आपको जरूरत है, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं तो कपड़ा भी निचोड़ना पड़ेगा, आपको झटकना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है, विवेक करना है कि कितना हम कम कर सकते हैं, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, वो आप ध्यान रख सकते हैं। अनावश्यक वायु का एक जीव की हिंसा न करें, आपको जरूरत है उतना फैन ऑन कर लिया, जैसे ही आपको लगे दूसरे रूम में चले गए तो भी आपका फैन चलता रहता है, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि अब मेरे को जरूरत नहीं है, आप फैन ऑफ कर सकते हैं। कई लोगों के घर में 24 घंटा 24 आवर से फैन चलते ही रहते हैं, अनावश्यक फैन चलते हैं, ऐसी चलती उससे कितने जीवों की हिंसा होती है। तो जितनी हमें जरूरत है उतना आप ऑन करें, लेकिन आपको लगे जरूरत नहीं है तो आप उससे बचने की कोशिश करें। थोड़ी बहुत गर्मी भी सहन कर सकते हैं, यदि आपको लगे आज इतनी गर्मी नहीं हम सहन कर सकते हैं, तो बिना पंखे भी आप स्वाध्याय करें। कभी ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आज हम सामायिक करेंगे लेकिन बिना पंखे सामायिक करेंगे, तो कितने आप, क्योंकि एक तरफ आप सामायिक करते हैं, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, पंखा ऑन करके सामायिक करते हैं, तो कितने जीवों की हिंसा करते, फिर सामायिक करते। सामायिक तो अच्छी बात है, लेकिन पहले जीवों की हिंसा करते बाद में सामायिक करते, तो अच्छा है प्रयोग करें कि आज हम 1 घंटा बिना पंखा बैठेंगे। 24 घंटे में प्रयोग कर सकते कि 1 घंटा बिना पंखा भी हम क्या रह सकते हैं। इमस्य चेव जीव्यस्य परिमंडन मारण पूर्णाय जाई मरण मोयनाय दुख पड़े घाय हेउ। इमस्य चेव जीव्यस्य ने वर्तमान जीवन के लिए परिवंदन, परिवंदन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। मानन का मतलब होता है मान, पूर्णाय का मतलब पूजा के लिए, जाय का मतलब जन्म मरण, और मोयनाय का मतलब मोचन के लिए। दुख पड़ी घाय, हम दुख प्रतिकार के लिए व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता है। ये सूत्र भी रिपीट हो चुका है। से सय में वाउ सत्यम समारंभन्ति अन्य वा समाउ सत्यम समारंभावेति अन्य वाउ सत्यम समारंभन्ते समूह जाने। से मैंने वह स्वयं ही वायु सत्यम समारंभन्ति, वायु का एक जीव की हिंसा करता है। अन्य हिम का मतलब दूसरों से वायु का एक जीव की हिंसा करवाता है, अथवा अन्य मैंने दूसरों से जो हिंसा कर रहा है उसका समूह जाने यानी अनुमोदन करता है, तो तीनों में ही बराबर पाप लगता है। ये सूत्र भी रिपीट है। तम से अहि आए तम से अबोधिये, वायु काय की हिंसा क्या है, अहित के लिए होती है और अबोधि के लिए होती है। चेतम समुज्जमाणे आयानिम समुत्थाये, चेतम उसे समझकर, यानी वायु का जीव की हिंसा करते हैं उसका क्या परिणाम आएगा, उसको समुज्जमाणे अच्छी तरह से समझ करके, आयानियम संयम के लिए, समुत्थाय में उत्थान हो जाता है यानी सावधान हो जाता है। वो उनको पता चल गया कि हिंसा का जो रिजल्ट है कितना भयानक होता है, ऐसा समझ करके वो संयम की साधना में लग जाता है। सोचा भगवो अनगाराणम वा अंत्ये इह मेघे सिमणायम भवति, एस खलु गंथे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु निरे। ये सूत्र भी कितनी बार आ चुका है। मतलब वायु का एक जीव की हिंसा होती है, वो कैसे ज्ञान होता है, कहा गया भगवो अनगाराणम व अंत्ये सोचा, भगवान से अथवा अनगारण मुनिश के अंत्य में समीप सोचा मैंने सुन करके ये पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है। भवई का मतलब हो जाता है, नायम का मतलब ज्ञात हो जाता है यानी जान लेता है। यही कारण इस संसार में एक ऐसे कुछ मनुष्य है भगवान के समीप अथवा मुनि के समीप सोचा सुन करके ये जान लेते हैं कि वायु का जीव की हिंसा क्या है, ग्रंथि है,
वायु का एक जीव की हिंसा मोह है, मृत्यु है और नरक है। ऐसा समझ करके वो क्या करता है, हिंसा से विरत होने की कोशिश करता है। फिर भी हिंसा करता है, कौन करता है, इचत्थम गढ़िए लोए। इचत्थम का मतलब जो वायु का एक जीव की हिंसा में ग्रथित माने मूर्छित होता है, वह क्या करता है, वायु का एक जीव की हिंसा करता है। यानी जिसके भीतर सुख सुविधा की कामना होती है, हमें फैसिलिटी मिले, आराम का जीवन जिए, थोड़ा सा भी कोई पंखा बंद कर देता है तो अरे आपने पंखा बंद कैसे कर दिया, एक सेकंड भी बिना पंखा नहीं चलता है। तो फैसिलिटी का, आराम का जीवन जीना चाहता है, वह व्यक्ति क्या है, मूर्छित यानी आसक्त होता है सुख सुविधा के प्रति। वह व्यक्ति क्या करता है, वायु का जीव की हिंसा करता है। जमीनम विरुरुवेहिम सत्यहिम वायु कम्म समारंभेणम वायु सत्यम समारंभ माणे अन्य मणे ध्रुवे पाड़े भी हिंसन्ते। जमीनम ने जो विरुरुवेहिम विविध प्रकार के सत्यम शस्त्रों से वायु कम्म समारंभेणम वायु काय की जीवों की हिंसा करता है और वायु का जीव की हिंसा करवाता है, वह क्या करता है, अन्य दूसरे भी मणे ध्रुवे अनेक प्रकार के पाणे मैंने प्राणियों की वे हिंसन्ति हिंसा करता है। क्योंकि वायु का की जब वो चालू करता है फिर उसके आश्रित दूसरे दूसरे जीवों की भी कितनी बार हिंसा हो जाती है। कभी कभी चिड़िया टकरा जाती है, कभी दूसरे जीव भी आ जाते हैं, तो दूसरे जीवों की भी कितनी बार हिंसा हो जाती है। अब वायु का एक जीवों को कैसे कष्ट होता है, 3 एग्जाम्पल सब में आया था, पृथ्वी काय में भी आया था सेम, अब काय में, तेजस काय में, वायु काय में, सभी जो स्थावर है सबको एक जैसी वेदना होती है। तो सबके लिए एक जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अप्पेगे अंध मब्बे अप्पेगे अन्न मच्छे, अप्पेगे पाए मब्बे अप्पेगे पाए मच्छे, अप्पेगे संप मारे अप्पेगे उद्दवे। यानी जैसे कोई इंद्रिय संपन्न मनुष्य है, उसके सारे अंग को कोई काट देता है, शस्त्र से छेदन भेदन कर देता है, या कोई मूर्छित कर देता है मनुष्य को, या कोई उनको शस्त्र से प्रहार करता है, उनको कितनी वेदना की अनुभूति होती है। लेकिन वो अंधा हो गया, मुख यानी गूंगा है, पंगु लंगड़ा है, वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकता है, आंखों से देख नहीं सकता है, लेकिन वो वेदना की अनुभूति मनुष्य करता है। उससे भी अधिक वेदना की अनुभूति वायु का एक जीव करते हैं। से बेमी संति संपा इमा पाणा आहच संपयंती हरि संचे खलु पुट्ठा एगे संघाय मावज्जंती। से बेमी मैं ऐसा कहता हूँ, संति संपाइमा पाणा, संपाइमा का मतलब है उड़ने वाले पाणा, यानी पाणा यानी प्राणी, संति मने है कुछ उड़ते हैं। आप देखते हैं कभी कभी गर्मी होती है, सर्दी होती है, उस समय कुछ ऐसी संपातिम जीव उत्पन्न होते हैं, गोचरी भी जाते हैं तो सारे चिपक जाते हैं, झोले में भर जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है, राजस्थान में हम देखते हैं कई बार संपातिम जीव उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे मच्छर टाइप के ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं, वो पूरे भर जाते हैं, बॉडी से चिपक जाते हैं, और कपड़े से चिपक जाते हैं, ऐसे जीव भी होते हैं। और वो उड़ते हुए क्या कहते हैं, आहत संपत्ति, वो आहत हो जाते हैं, आघात यानी घायल हो जाते हैं। और फरिश्रम से खलपुट्ठा, और फरिश्रम में स्पर्श हो जाता है, उसका स्पर्श हो जाता है, किसका, वायु का स्पर्श हो जाता है। एगे संघाय मावचंती, और कुछ तो संघात होकर के, घायल होकर के, घायल होने के बाद क्या है, परियावज्जंती। परियावज्जंती का मतलब है वो मूर्छित हो जाते, पहले तो वो घायल होते हैं, फिर परियावज्जंती का मतलब मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होने के बाद उद्दायंती यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो संपातिम जो हवा में उड़ते हैं वो जीव क्या है, हवा के स्पर्श से कुछ तो क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, और कुछ मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने के बाद क्या है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जब संपातिम जीव उठते हो उस समय साधु साध्वी को गोसी जाने की मना है, लेकिन जब गोची गए उस समय नहीं थे, आते समय वो होते हैं, तो आते ही हमें प्रायश्चित लेना होता है, और प्रायश्चित जो भी हमें देते हैं वो स्वीकार करना होता है, क्योंकि इतने सारे जीवों की हिंसा हो जाती है वायु काय के कारण।
एत्थ सत्थम समारंभ मानस इच्छेते आरंभ अपरिणाय भवन्ति। जो सत्थम माने वायु का एक जीव पर, सत्थम माने शस्त्र का, समारंभ का मतलब है प्रयोग करता है, इच्छेते इस प्रकार, एते माने ये, आरंभ अपरिणाय भवन्ति वो आरंभों से माने हिंसा से, न भवन्ति अपरिणाय माने बच नहीं सकता है। वायु कायक पर जो शस्त्र का समारंभ करता है वो वायु कायक जीवों की हिंसा से नहीं बच सकता है। तो कौन बच सकता है? एत्थ सत्थम असमारंभ मानस इच्छेति आरंभ परिणाय भवन्ति। जो वायु कायक जीव पर शस्त्र का समारंभ नहीं करता वह इन आरंभों से मुक्त हो जाता है। तम परिणाय मेहावी रेव स्वयं वायु सत्तम समारंभे च नेवन्यहं वायु सत्तम समारंभवे च नेवन्ये वायु सत्तम समारंभन्ते समूह जाने जा। तम परिणाय उसे जानकर मेहावी मेधावी पुरुष नेव स्वयं वायु सत्तम समारंभे जा वह स्वयं भी वायु शस्त्र का समारंभ न करे, नेव अन्य न दूसरों से भी वायु सत्तम समारंभ जा वायु शस्त्र का समारंभ न करे, लेवन्य वायु सत्तम समारंभ बनते समूह जाने जा। और जो दूसरे व्यक्ति जो वायु काय का समारंभ कर रहा है यानी हिंसा कर रहा है उसका भी न समूह जाने जा, उसका भी अनुमोदन न करे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही थी, मैं सोच ही रही थी पंखा चालू करूं लेकिन आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया। तो ऐसा अनुमोदन भी न करे। जस्से ते वायु सत्तम समारंभा परिणाय भवन्ति सेहु मुनि परिणाय कम्यतिवेमि। जिनके वायु संबंधी कर्म समारंभ परिणाय ज्ञात भवन्ति होते हैं, सेहु मुनि परिणाय कम्मे वही मुनि परिणाय यानी परिज्ञात कर्मा होता है, तिवेमि ऐसा मैं कहता हूँ। तो आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि जिसके वायु संबंधी कर्म समारंभ ने वायु से कैसे हिंसा होती है वो जान लेता है, परिज्ञात जान लेता है, वह मुनि क्या करता है, वायु काय से संबंधित जो भी हिंसा होती है उसका वो त्याग कर देते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे वायु काय जीवों की हिंसा हो। एथम्पि जाने उवादीय माना। एथम्पि का मतलब है इस प्रसंग में यानी वायु का एक जीव के प्रसंग में तुम जानो कि क्या होता है। उवाद्य माना यानी उवाद्य माना संयम को स्वीकार करके विषयों में आक्रांत होते हैं। उवाद्य माना का मतलब है संयम को स्वीकार करने के बाद भी वो वायु का जीव की हिंसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसमें आसक्त होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वायु का एक जीव की हिंसा करते हैं। इस प्रसंग में तुम जानो कुछ साधु इंद्रिय विषयों से आक्रांत होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वायु का एक जीव की हिंसा करते हैं। जे आयारे न रमंती जो आचार में रमन नहीं करते हैं। आचार का मतलब है जिनका मन साधुपन में नहीं लगता है, वो क्या करता है, वो वायु का एक जीव की हिंसा करते। थोड़ी सी गर्मी होते हैं आकुल व्याकुल हो जाते, हाय गर्मी लग रही है, हाय गर्मी लग रही है, ऐसा करके वो क्या करते हैं, सुविधा के लिए वो फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, उससे क्या होता है, वायु का एक जीव की हिंसा होती है। इसलिए आचार का अर्थ है कर्म समारंभ की परिज्ञा, यानी वायु का एक जीव की हिंसा कैसे होती है उसका हमें विवेक करना है। जे आया रे न रमनती जो आचार में रमन नहीं करते हैं, यानी साधुपन में जिसका मन नहीं लगता है, वह क्या करता है, सुख सुविधा के लिए हवा के लिए वो आकुल व्याकुल होता है। यदि यदि संयम में मन लग जाता है तो वह व्यक्ति सोचता है कि ये तो कष्ट थोड़े समय का है, मैंने कितनी बार नरक की गर्मी को सहन किया है, वहां की गर्मी कितनी होती है, कहा गया जो सूत्र कृतांग शास्त्र उसमें कहा गया वहां की गर्मी इतनी होती है, 100 मन का 100 मन का जो गोला है, वो कौन सा, आयरन का, लोहे का, इतना बड़ा गोला 100 मन का आयरन का गोला, उसको भी यदि जो कुम्हार की जो भट्टी होती है उसमें रख दो तो भी क्या है, नहीं पिघलता है। लेकिन नरक में उस गोले को रखा जाए तो नरक के ताप से वो गोला पिघल जाता है, इतनी भयंकर गर्मी होती है।
तो याद करता है साधु, जिसका मन संयम में रमण करता है, वो याद करता है ये तो कुछ भी गर्मी नहीं है, थोड़े समय की है। मैंने तो अनंत काल तक कितने कितने कष्ट को सहन किया है। नारकी जो 7वीं नारकी है, उसमें तो हाईएस्ट स्थिति 33 सागरोपम की होती है। वहां मैंने भयंकर कष्ट को, गर्मी को सहन किया है। ऐसा याद करके वो क्या करता है, संयम में वो रमण करता है। आरंभ माणा विनयंती वयंती, जो स्वयं आरंभ करते हुए आचार का उपदेश देते। एक तरफ तो स्वयं आरंभ समारंभ करते हैं, दूसरी तरफ दूसरों को उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश असर नहीं होता है, क्योंकि आचार्य तुलसी कहा करते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। छंदो वणिया अज्जो वन्ना, जो स्वच्छंदचारी है, छंदो वणिया का मतलब जो स्वच्छंदचारी है, और अज्जो वन्ना का मतलब जो विषयासक्त होते हैं, वह व्यक्ति क्या करता है, वायु का जीवों की हिंसा करते हैं। आरंभ सत्ता पकड़ती संगम, आरंभ सत्ता का मतलब जो आरंभ में, सत्ता का मतलब आसक्त हो करके, पकड़ती मैंने क्या करता है, संगम, संग करता है यानी बंधन करता है। किसका बंधन करता है, कर्मों का बंधन करता है। संग का मतलब होता है राग द्वेष, राग द्वेष से क्या होता है, कर्म का बंधन होता है। तो आरंभ में आसक्त हो करके वो क्या करता है, नए नए कर्मों को बंधन करता है। ते से वसुमम सब समन्ना गए पन्नाणेनम अपाणेनम अकर्णिजम पावम कम्मम। सब वसुमम का यहाँ मतलब है संयमी के लिए। सब समन्ना गय, सर्व समन्वागत, पन्नाणेनम का मतलब प्रज्ञा युक्त, अपाणेनम का मतलब आत्मा से, पावकम कम्मम अकर्णिजम, पाप कर्म अकर्णीय होता है। जो प्रज्ञावान है, जो समझदार है, जो सब विषयों को ग्रहण करने वाला अथवा सत्य विषय को ग्रहण करने वाला है, और वसुमान का मतलब जो संयमी है, वो क्या करता है, पाप कर्मों का वो त्याग कर देता है कि मेरे लिए ये सब अकरणीय, करने योग्य नहीं है। तमनो अन्वेषिम, संयमी उस पाप कर्म का अन्वेषण न करे। मैंने पाप संयमी क्या है, उस पाप कर्म का अन्वेषण न करे। कि वायु का एक जीव की इतनी हिंसा हो रही है, तो वो क्या करेगा, उससे दूर होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें वो जाने की कोशिश नहीं करेगा। और उस हिंसा से बचने के लिए वो क्या करता है, भाव विशुद्धि का प्रयोग करता है। जितनी भाव विशुद्धि रखते हैं, उतने ही कर्म का बंध कम होता है। तो यहाँ पाप कर्म का अन्वेषण कर्म विपाक से ही संभव होता है। इसीलिए मनुष्य क्या करता है, पाप कर्मों को दूर करने की कोशिश करता है, और उसके साथ क्या करता है, भाव विशुद्धि का प्रयोग करता है। तम परिणाय मेहाविनेव सज्जीवनिकाय सत्तम समारंभे नेवन्यं सज्जीवनिकाय सत्तम समारंभाविच नेवन्ये सज्जीवनिकाय सत्तम समारंभन्ते समुज्जानिजा। तम परिणाये जानकर मेधावी मनुष्य नेव सज्जीवनिकायम, सज्जीवनिकाय की हिंसा न करे। नेवन्यं न अन्य से सज्जीवनिकाय की हिंसा करवाए। नेवन्ये सज्जीवनिकाय सत्तम समारंभन्ते समुज्जानिजा, जो सज्जीवनिकाय की हिंसा कर रहे उसका भी अनुमोदन न करे। सज्जीवनिकाय का मतलब है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये सज्जीवनिकाय की हमने ये चर्चा की है। दस्यते सज्जीवनिकाय सत्तम समारंभा परिणाय भवन्ति सेहु मुनि परिणाय कम्यत्तिदेमि, जिसके सज्जीवनिकाय का सत्य समारंभा परिणाय, सज्जीवनिकाय की हिंसा का परिणाय ज्ञान हो जाता है। सेहु मुनि परिणाय कम्मे, वही मुनि परिज्ञात कर्मा होता है, यानी वही सज्जीवनिकाय की हिंसा का त्याग कर देता है। क्योंकि पहले ज्ञान होगा तभी वो उसका त्याग कर सकता है। तो सज्जीवनिकाय की जो हिंसा है वो किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। तो सज्जीवनिकाय के जो त्राता कौन होते हैं, संयमी साधु होते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो सब प्रकार की हिंसा से वो बच सकता है। 3 कर्म 3 योग से वो अहिंसा का पालन कर सकता है। बाकी किसी भी गति में 3 कर्म 3 योग से अहिंसा का पालन संभव नहीं है। तो हम मनुष्य बने हैं, तो हमें कोशिश करना है सज्जीवनिकाय की हिंसा को हमें समझाएं। अब हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हमें कोशिश करना है कि हम सज्जीवनिकाय की हिंसा से कितना बच सकते हैं, बचने की कोशिश करें। और उसके बाद हम उसका पहले जान लिया, अब हम उसे क्या करना है, फॉलो करना है। तभी हमारी आत्मा है
आगे से आगे उन्नति करती रहेगी, प्रोग्रेस करती रहेगी। वरना अहिंसा में ही रचा पचा हम रचे बचे रहेंगे तो कितने कितने नए कर्म का बंधन करेंगे, फिर हमारी आत्मा ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे की ओर चली जाएगी। तो हमारी आत्मा अधोगति में न जाए, यानी अधोगति का मतलब है नरक गति, तिरंज गति में हम ऐसा कर्म न करें कि हमें वहां जाना पड़े, क्योंकि अहिंसा का रिजल्ट तो यही होता है, नरक गति और तिरंज गति। तो हमें अहिंसा का पालन करना है, हिंसा से बचना है, तभी हमारी आत्मा जो हमारा लक्ष्य है परम और चरम मोक्ष, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। इस प्रकार हमारा ये जो सर्वजीव निकाय का वर्णन जो फर्स्ट चैप्टर में आचारण सूत्र का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें किया गया वो पूरा हो जाता है। अब कल से हम दूसरा अध्ययन करेंगे, बियो अध्ययन कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सर्वजीव निकाय का जो वर्णन काफी दिनों से चल रहा था, आचारण सूत्र का प्रथम चैप्टर जिसमें विस्तार से सर्वजीव निकाय की चर्चा की गई है। अब किसी को इसी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।